अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम क्लास 8th के इंग्लिश चैप्टर 2 लाइफ के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त की जाती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मटेरियल के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आंसर डिड द स्टार्स गिव टू द विंड? क्या आंसर दिया स्टार्स ने विंड को? आंसर इज, the stars told the wind that in order to shine in life, one must be self-sufficient and rely less on others. Stars कहते हैं विंड को, अगर आपको शाइन करना है, चमकना है लाइफ में, वन मस्ट बी सेल्फ सफिशिएंट एंड रिलाई लेस ऑन अदर्स। एक तो आपको सेल्फ सफिशिएंट रहना होगा और दूसरों पे दरमदार भी कम रहना होगा, तभी आप लाइफ में शाइन कर सकते हो। द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द मून इज रिप्लाई टू द विंड? मून का रिप्लाई क्या था विंड को? क्या आंसर दिया था मून ने विंड को? आंसर इज, द मून आंसर्ड दैट बिकॉज ऑफ इट इज बोरोड लाइट विच रिजल्ट्स इन द डार्क प्लेसेस ऑन द सरफेस इट विल इल एंड डेड लाइफलेस। मून जवाब देती है, असल में जो विंड है वो सवाल करता है आपको ये डार्क स्पॉट्स, डार्क सरफेस क्यों है जो मून होती है। मून जवाब देती है, जो ये इसीलिए है ताकि जो मेरी लाइट है वो बारोड है, वो मैंने किसी से ली है, इसीलिए मेरे सरफेस पर डार्क ब्लॉट्स से डार्क सरफेस है और ये इल है और डेड है, लाइफलेस, इनमें कोई लाइफ ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द ओशन इज रेस्पॉन्स? ओशन का रेस्पॉन्स क्या था विंड को? आंसर इज, the ocean's response to the wind was that life is about understanding one's boundaries. ओशन का यू रेस्पॉन्स था विंड को कि ओशन कहता है ये लाइफ है, इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग, जानना किसी की बाउंड्री को, मतलब वनस बाउंड्रीज, मतलब किसी की बाउंड्री को जानना, मेंटेनिंग वनस कंपोजर एंड होल्डिंग इंटेयर पेनफुल मेमोरीज, और किसी का कंपोजर मेंटेन रखना और एक पेनफुल मेमोरी याद रखना, हमेशा होल्ड करना, ट्रीटिंग देम एज पियरलेस एंड रूबीज, और उन मेमोरीज को ट्रीट करते हैं हम पियरलेस एंड रूबीज, मतलब सब मेमोरीज को क्या गलत थे लाइफ में, कौन सी गलतियाँ, कौन से वादे, कौन से ट्रस्ट, उनको हम ट्रीट करते हैं। इट डिस्क्राइब इट एज अ लीडिंग ऑफ अटोनमेंट एंड रिनुसिएशन, और ये डिस्क्राइब खुद ही करता है कि लाइफ एक अटोनमेंट है, और इट मीन्स ओशन खुद ही कहता है कि लाइफ एक अटोनमेंट और रिनुंसिएशन है। अटोनमेंट मीन्स जो कुछ गलत कर रहे थे ज़िंदगी में अब सही हो गए, या कुछ सेक्रीफाइस कर रहे थे, तो ये था ओशन का रेस्पॉन्स टू द विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द अर्थ's रिप्लाई टू द क्वेश्चन पुट फोर्थ टू हर बाय द विंड? अर्थ's आंसर क्या था, अर्थ रिप्लाई क्या था उस क्वेश्चन को जो उसको विंड ने किया था? आंसर इज, द विंड रेस्पॉन्डेड बाय सेइंग दैट लाइफ इज लव। और जो अर्थ है ये कहता है कि ये विंड को कहता है कि ये जो लाइफ है ये मोहब्बत है, ये प्यार है, ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ अफेक्शन दैट इज बेस्टोड इनटू मेनी लाइव्स। ये एक फीलिंग, कंटिन्यूस फीलिंग और लाइकिंग है एक इंसान को ज़िंदगी में, जो बहुत सारे इंसानों में ज़िंदा है, एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड गिविंग इन ऑर्डर टू सपोर्ट दोज लाइव्स। और इसी के साथ साथ लाइफ उसे कहते हैं जो एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी या सपोर्ट करे, और बाकी जो भी उसके फ्रेंड्स एट्सेट्रा जो भी हैं, पेरेंट्स उसको सपोर्ट करे, तो उसी को वो उधर से सपोर्ट करे तो उसी को लाइफ कहते हैं। इट वीव्स मैटरनल अफेक्शनेट फीलिंग्स नोन एज ममता एज अ ब्लेसिंग। और ये आल्सो है जो मैटरनल अफेक्शनेट, मतलब जो माँ और बेटे या माँ और डॉटर का जो बॉन्ड होता है, वो उनमें जो फीलिंग होती है उसे भी लाइफ कहते हैं। उस फीलिंग को हम ममता कहते हैं, वो एक ब्लेसिंग होती है अल्लाह की दी हुई। तो ये क्वेश्चन था विंड का अर्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द लिटिल गर्ल डूइंग व्हेन द विंड सा हर? वो छोटी सी बच्ची क्या कर रही थी जब उसे ये विंड देख रहा था? आंसर इज, द यंग गर्ल वाज लाइटिंग न्यू लैंप्स
with the one she had in her hand when the maid saw her. तो वो लड़की नए नए लैंप जला रही थी, जो इसके पास लाइट्स थे, लैंप्स थे, वो उन्हीं को जला रही थी जब उसे विंड देख रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज द विंड इम्प्रेस्ड बाय द गर्ल. विंड इम्प्रेस क्यों हुआ था उस गर्ल से. आंसर इज द यंग गर्ल्स एबिलिटी टू एक्सक्लूसिव लाइट ऑयल फिल्ड लाइट्स दैट वर अर्निंग टू बी अवेकनेड अमेज्ड द विंड. जो उस गर्ल की एबिलिटी थी, क्वालिटी थी कि वो उन लाइट्स में ऑयल फिल कर रही थी ताकि जो उसको ज़रूरत थी जागने की, उस समय कुछ काम करने की, उसी से जो विंड है वो हैरान हो गया. हर पैशन ऑफ लाइफ इज प्लेन वाज एन इंस्पिरेशन टू द विंड. और उसका जो पैशन था लाइट को जगा के रखना, मतलब लाइट को बुझा नहीं देना, तो वो एक इंस्पिरेशन बन गई विंड के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द विंड ज्वाइन द लिटिल गर्ल. उस विंड ने फिर उस लिटिल गर्ल के साथ ज्वाइन क्यों किया. आंसर इज द विंड accompanied the girl because she was enthralled by the girl's outlook on life and her place in creation. विंड ने इसीलिए गर्ल के साथ ज्वाइन किया, कंपनी मतलब ज्वाइन किया, बिकॉज शी वॉज एंथर्ड बाय द गर्ल्स आउटलुक. वो हैरान हो गया था उस गर्ल की, उस लड़की की आउटलुक ऑन लाइफ, मतलब उस लड़की की नज़रिए से वो लाइफ किस नज़रे से देख रही है, और उसकी जो प्लेस इन क्रिएशन है, कैसे उसने लाइट को अवेक मतलब जगाए रखा, बुझने नहीं दिया. शी लॉस्ट हर सेल्फ इन द गर्ल्स एक्शन एज दे प्लेस ऑफ अ लाइफ ऑफ मोटिवेटेड विद द विंड. वो खो गया उस गर्ल्स की एक्शन से जो वो कर रही थी, जो जैसे वो ज़िंदगी गुजार रही थी. मेकिंग हर फॉरगेट अबाउट हर सेल्फ. उसे खुद याद ही नहीं रहा मैं क्या था, मैं तो विंड हूँ. मतलब वो कंप्लीटली फॉरगेट, उसने खुद को खो दिया उस लड़की की छोटी सी बच्ची में. नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज लैंग्वेज वर्क. नाउ चूज द अप्रोप्रिएट फिलर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. फर्स्ट इज ही टेम्स एनिमल्स बिकॉज ही इज. मैंने साइड में आंसर दिए हुए हैं, देख लेना. इज सी पार्ट आएगा, इज फॉन्ड ऑफ देम. सेकंड इज ही इज सो लेजी दैट ही dislikes work. Whichever way you approach the problems, D part, it will not be solved. Now the last is the doctor warns him that unless he gives up smoking, he will not recover. Answer D. Now the next question is नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको आपको साइनोनियम्स लिखने हैं, दो लिखने हैं साइनोनियम्स. तो हम डायरेक्ट उन्हीं पे जाते हैं, डायरेक्ट वही करते हैं. फर्स्ट इज एबोर, इसको साइनोनियम 2 लिखने हैं, डिटेस्ट, लोथ. सेकंड इज ब्रिटे, डिसीव, डबल क्रॉस. थर्ड इज काउंसल, एडवाइस, गाइडेंस. फोर्थ इज डिलाइट, जॉय, प्लेजर. फिफ्थ इज एजुकेट, टीच, इंस्ट्रक्ट. सिक्स्थ फेट, डेस्टिनी, फ्यूचर. सेवंथ जनरस, मैग्निमियस, बेनिवोलेंट. एट्थ इज hasty, horrid, rash. Intellectual, cerebral, scholarly. 10th is justice, fairness, imparity. 11th is languid, listless, sluggish. 12th is mend, repair, fix. 13th is nonsense, absurdity, foolishness. 14th is obstacle, barrier, hindrance. 15th palatable, appetizing, tasty. 6th is queen, queer, strange, peculiar. 17th is religious, devout, pious. 18th is sober, serious, somber. 19th is transit, temporary, fleeting. Last is urge, इसको आएगा implore and encourage. Next section is grammar work. Write the following sentences, inserting to wherever necessary before the infinitive in brackets. इन नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनमें टू लगाना है बिफोर द इन्फिनिटिव जो ब्रैकेट्स में दिया हुआ है. सो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं. फर्स्ट इज आई हैव नो मनी लेंड यू.
आंसर इज आई हैव नो मनी टू lend you. सेकंड इज वी saw the thief run. आंसर है वी saw the thief running. थर्ड इज वी heard her sing. इसका आंसर है वी heard her singing. फोर्थ इज दे watched their team play. आंसर है दे watched their team play. फिफ्थ इज ही मेड अस वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. इसका आंसर है ही मेड अस वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. सिक्स्थ इज लेट हिम वर्क. आंसर लेट हिम वर्क. सेवंथ इज आई नीड आई कम टुमारो. नीड आई कम टुमारो. आंसर इज नीड आई कम टुमारो. एट्थ इज डू यू विश टू मेक a complaint. Answer is do you wish to make a complaint. Eighth is he heard a bird crow and got up. Answer is he heard a bird crowing and got up. Tenth is how dare you read my letter. Answer is how dare you read my letter. 11th is it is up to you increase your knowledge. Answer is it is up to increase your knowledge. 12th is bid him go there. Answer is bid him go there. 13th is goodbye. I hope see you again. Answer is goodbye. I hope to see you again. 14th I would you like to be a teacher. Answer is I would like to be a teacher. 15th is he learned to swim when he was 10 years old. Answer is he learned to swim when he was 10 years old. 16th I am tired. I want to go bed. Answer is I am tired. I want to go bed. 17th what you had decided. Answer is what you had decided to do. 18th is we should learn to speak the truth. Answer is we should learn to speak the truth. 19th where is Sumaya? I need ask her something. Answer where is Sumaya? I need to ask her something. 20th last one I am trying concentrate. Please stop talking. Answer is I am trying to concentrate. Please stop talking. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो. अगर आप सारे यूनिट्स के चैप्टर्स के टेक्सटुअल क्वेश्चंस को नोट करना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें. वहाँ पर एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. एट लास्ट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.